हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है बाल विकास। ये क्लास आप सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, केबीएस, DSSB, अदर टीचिंग एग्जाम सभी के लिए ले सकते हैं। अगर आप बीटीसी, डीएलएड या बीएड कर रहे हैं तो ये क्लास उसके लिए भी हेल्पफुल होने वाली है। इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अपने बाल विकास कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, सामाजिक अंतःक्रिया। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सामाजिक अंतःक्रिया। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे ही आप सामाजिक अंतःक्रिया का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक नाम आता होगा, वो होता है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया के सबसे बड़े प्रतिपादक हुए हैं, यानी इन्होंने क्या अपने सिद्धांत में समाज को ज्यादा महत्व दिया है। तो इनका हम स्टार्ट करते हैं लैब बाइगोस्की। लैब बाइगोस्की का पासवर्ड रहने वाला है आपका सामाजिक अंतःक्रिया। आप विश्वास करिए, अगर आप इस क्लास को करते हैं तो आपका जो बाइगोस्की से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अब क्या होता है कि डिक्टो क्वेश्चन तो आपको मिलेगा नहीं, पर क्या है, अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इनका पासवर्ड क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया। इनके सिद्धांत के प्रमुख नाम, इनके सिद्धांत को किन किन नामों से और जाना जाता है। पहली बात तो यह है कि इनके जितने भी सिद्धांत होंगे उसमें सामाजिक वर्ड आपको जरूर नजर आएगा। तो ऐसे इनके सिद्धांत का पहला नाम है, कहीं आपसे पूछ ले सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो आप लगाएंगे वाइगोस्की। अब नाम चेंज कर करके पूछ लेता है एग्जामिनर। फर्स्ट सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, अगर आपसे आ जाए सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, तो इसके प्रतिपादक भी कौन है आपके, वाइगोस्की महोदय। नेक्स्ट है आपका सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो क्या होगा इसका, वाइगोस्की। अगर सपोज आ जाता संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत तो कौन हो जाता आपका, पियाजे। नेक्स्ट है आपका सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इतने सिद्धांत हैं इनके, क्या है, सिद्धांत एक ही है पर नाम क्या है, नाम अलग अलग हैं। जैसे इसमें भी आपको सामाजिक दिखेगा, इसमें भी सामाजिक, इसमें भी सामाजिक और इसमें भी सामाजिक। तो आप कह सकते हैं कि अगर आपको सामाजिक दिख गया तो उसमें क्या है, आप 90% चांस है कि उसका आंसर क्या होगा, लैब वाइगोस्की। तो अब हम देखते हैं कि इन्होंने वाइगोस्की ने अपने सिद्धांत में प्रमुख जो शब्दावली का प्रयोग किया वो क्या क्या थी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं इनकी प्रमुख शब्दावली। वाइगोस्की की शब्दावली से पहले हम एक इंपॉर्टेंट बात जान लेते हैं कि विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। ये किसने कहा, वाइगोस्की ने। विकास जो है सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है, किसके अकॉर्डिंग, वाइगोस्की। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। अब इनके में इन्होंने एक शब्द दिया MKO, मोक नॉलेजेबल अदर, यानी ज्यादा ज्ञानी दूसरा। अब इन्होंने इसमें क्या बताया, इन्होंने बताया कि बच्चा उसी से सीखना पसंद करता है, बच्चा उसी से सीखना पसंद करता है जिसमें उसे लगता है कि ये मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है। बच्चा उसी से सीखेगा जिसे वह अपने से ज्यादा
बुद्धिमान समझेगा। अब इसमें कौन कौन हो सकता है? एग्जाम्पल इसके हो सकते हैं, जैसे कौन हो सकता है? माता पिता, शिक्षक, और अगर आपका ज्यादा बुद्धिमानी सहपाठी है तो वह भी इसमें आ जाएगा। ज्यादा बुद्धिमानी सहपाठी। तो बाइगोस्की ने क्या बताया एमकेओ में कि बच्चा उसी से सीखना पसंद करेगा जिसे वह अपने से ज्यादा बुद्धिमान समझेगा। इसमें आपके माता पिता हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं और ज्यादा बुद्धिमानी सहपाठी हो सकता है। नेक्स्ट इनका शब्द है जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब इसमें क्या है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंतर्गत कि इसमें सहायता क्या है? बीच में दी जाती है। पहला पॉइंट है इसका, जेडपीडी में सहायता समस्या के बीच में दी जाती है। अब कैसे इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। मान लीजिए बच्चा अपने दम पर इतना कर सकता है। अब उसने क्या किया कि किसी वयस्क की सहायता से इतना कर लिया, तो ये वाला जो क्षेत्र होगा आपका, वो क्या होगा आपका? जेड पी डी। अपने दम पर क्या कर सकता है और दूसरों से अधिक जानकारी की मदद से वे क्या कर सकते हैं, उनके बीच का अंतर क्या है? जेडपीडी है। इसका एक फेमस एग्जांपल है कि मान लीजिए हाथी के 3 पैर तो बच्चा अपने आप से जोड़ लेता है। अब चौथा पैर क्या है, वो जोड़ नहीं पाता, उसे बार बार उल्टा लगाता है। तो किसी ने बताया कि तुम ऐसे लगाओ, तो जो वो चौथा पैर बड़े की सहायता से जोड़ रहा है, तो ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा आपका? जेडपीडी, यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। और ये जेडपीडी ने जिस बुक से लिया उसका नाम है जेडपीडी का विचार, वाइगोस्की ने लिया लैंग्वेज ऑफ थॉट से। लैंग्वेज ऑफ थॉट। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि लैंग्वेज ऑफ थॉट किसकी पुस्तक है, तो ये है आपकी वाइगोस्की की। आई होप आपको जेडपीडी समझ आया होगा। अब हम देखते हैं इसके फोल्डिंग या ढांचा निर्माण। इसके फोल्डिंग में क्या है, इसमें सहायता शुरू में दी जाती है। इसमें सहायता शुरुआत में दी जाती है। इसका एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना। बच्चे को उंगली पकड़कर चलना सिखाना। अब क्या है कि हमेशा ऐसा तो नहीं होगा कि आप बच्चे की उंगली पकड़कर ही चलते रहें, तो इसमें क्या है, सहायता स्टार्टिंग में दी जाती है। और ये वाली सहायता कैसी होती है, स्कैफोल्डिंग वाली? अस्थाई, अस्थाई सहायता। और जो आपकी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट में दी जाती है वो कैसी होती है आपकी? स्थाई सहायता। जेडपीडी में सहायता बीच में दी जाएगी और कैसी रहेगी? स्थाई। स्कैफोल्डिंग में सहायता शुरुआत में दी जाएगी और कैसी रहेगी? अस्थाई। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अब हम देखते हैं इनके कुछ नोट पॉइंट। वाइगोस्की ने क्या बताया? वाइगोस्की ने बताया कि भाषा विचार से पहले है। भाषा विचार से पहले है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पूछ लेता है डायरेक्ट कि भाषा विचार से पहले है, किसने कहा? लेव वाइगोस्की ने। अगर पूछ लेता आपका विचार भाषा से पहले है, तो वो आ जाता आपका जीन पियाजे में। जब हम जीन पियाजे पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि बच्चों का खुद से बातें करना। बच्चों का स्वयं से बातें करना
अपने कार्यों को दिशा देना। करना, अपने कार्यों को दिशा देना। इसे क्या कहते हैं वाइगोत्स्की? इसे कहते हैं वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वाक। व्यक्तिगत वाक, या इसे हम क्या कह सकते हैं? प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच। नेक्स्ट है इनका, बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। करके सीखते हैं। आज की क्लास के लिए क्या है, हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।